लास्ट क्लास में जो हमारा एग्जाम्पल था उसी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब कल इस डेट ऑब्जेक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था। बेसिकली किसी भी तरीके का डेट और टाइम से रिलेटेड अगर हमें कुछ भी वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है तो उसके लिए हमारे पास में एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, दैट इज डेट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस डेट टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, दैट इज डी, और सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से मैंने इस डी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा लिया था। तो हम इसका एग्जीक्यूशन और फंक्शंस को साथ साथ में कवर कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि आउटपुट किस तरीके से आ रहा है और कैसे चीजें विजिबल है। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जैसे कहा कि मैंने डी वेरिएबल की वैल्यू की प्रिंटिंग करवाई है। तो जब भी हम डेट टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसकी प्रिंटिंग करवाते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है, हमारे पास में पूरा डेटा आता है। पूरा डेटा का मतलब आज कौन सा दिन है, एक्चुअल में डेट क्या है, क्या टाइम अभी करंटली चल रहा है और किस टाइम जोन को हम फॉलो कर रहे हैं। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करेगी आपके सिस्टम के अंदर जो आपने डेट और टाइम सेट कर रखा है। जावा स्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज, हमारे सिस्टम पे ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, हमारे सिस्टम पे ही सारी वर्किंग है। तो जो डेट और टाइम निकल के आएगा वो भी हमारे सिस्टम का ही होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास में जो फंक्शंस आ रहे हैं, एक एक करके हम फंक्शंस कवर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास में फंक्शंस हैं डेट के रिगार्डिंग, अब हमें यहाँ पे किसी भी तरीके के मेथड को या फंक्शन को काम में लेना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, फिर एक डॉट आता है और फिर मेथड का नाम आता है। तो एग्जैक्टली वही वर्किंग यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करनी है। अब आप चाहो तो इस इंफॉर्मेशन को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लो और फिर उससे प्रिंट करवा लो, या फिर डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर भी हम उसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैंने लिखा है डी डॉट टू डेट स्ट्रिंग। देखिए, अगर सिंपली डी को हम प्रिंट करवाते हैं तो डेट और टाइम दोनों प्रिंट होगा। अब हर बार डेट और टाइम चाहिए और सारी इंफॉर्मेशन चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ डेट पार्ट की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, सिर्फ टाइम पार्ट की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो अगर मुझे पूरे डेट ऑब्जेक्ट में से सिर्फ डेट को फेच करना है तो उसके लिए मेरे पास में दो फंक्शंस यहाँ पे अवेलेबल है जो कहलाते हैं टू डेट स्ट्रिंग एंड टू लोकल डेट स्ट्रिंग। अब यहाँ पे दोनों डेट पार्ट के लिए हैं, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि टू डेट स्ट्रिंग जो है वो डेट के साथ साथ हमें ये भी रिटर्न करेगा कि आज करंटली कौन सा दिन चल रहा है। अब आज 4 अगस्त 2021 है और आज का डे वेडनेसडे, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आएगी। लेकिन अगर मुझे किसी को डेट बतानी होती है तो हम सिर्फ डे, मंथ और ईयर इतनी ही इंफॉर्मेशन बताते हैं। तो सिर्फ अगर उतना पार्ट चाहिए, हमें डे की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी, तो फिर हम यहाँ पे टू लोकल डेट स्ट्रिंग को काम में लेंगे। अब डेट स्ट्रिंग में डी और एस कैपिटल है और लोकल डेट स्ट्रिंग में एल डी एस कैपिटल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, केस सेंसिटिव फंक्शंस है। तो सबसे पहले फंक्शन का जो आउटपुट है वो हमारे पास में आने वाला है, दैट इज टू डेट स्ट्रिंग का। देखिए, पहले डे आया है दैट इज वेडनेसडे और उसके बाद अगस्त 4 2021। नेक्स्ट है टू लोकल डेट स्ट्रिंग। अब जैसे मैंने कहा सिर्फ डेट की इंफॉर्मेशन चाहिए, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट फॉलो हो रहा है दैट इज मंथ, देन डे एंड देन ईयर। तो यहाँ पे 8 दैट इज अगस्त, 4 आज का करंटली दिन एंड 2021 हमारा ईयर। तो इस फॉर्मेट में ये आएगा। हम इस फॉर्मेट को चेंज नहीं कर सकते कि पहले डे आ जाए फिर मंथ आए फिर ईयर आए। ये इसका बाय डिफॉल्ट प्रिंट करने का तरीका है, वैल्यू रिटर्न करने का तरीका है। तो इसी फॉर्मेट में डेटा आएगा। लेकिन अब मुझे अपनी मर्जी से डेट को डिस्प्ले करवाना है जो पहले फंक्शंस में पॉसिबल नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डेट में से अलग अलग चीजें फेच कर सकते हैं। अलग अलग चीजें फेच करने का मतलब मंथ अलग फेच करो, ईयर अलग फेच करो, डेट अलग फेच करो, डे अलग फेच करो, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस हमारे पास में अवेलेबल है। सबसे पहला जो फंक्शन है हमारे पास में दैट इज गेट डेट फंक्शन। बेसिकली करंटली मंथ का कौन सा डे चल रहा है। अब आज 4 अगस्त है तो आज का दिन यानी कि 4th डे चल रहा है, तो ये 4 हमें रिटर्न करेगा। अब हमारे पास में मिनिमम नंबर ऑफ डेज और मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज जो होते हैं दैट इज फ्रॉम 1 to 31। ठीक है, तो इसी के बीच में हमारे पास में आउटपुट आएगा, एक स्पेसिफिक इंटीजर वैल्यू आपको रिटर्न होगी। सिस्टम में जो डेट सेट है वही यहाँ पे रिटर्न होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास में आउटपुट आया है, देखिए यहाँ पे 4 आया है क्योंकि आज 4 अगस्त। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ मंथ पार्ट को फेच करना है तो उसके लिए गेट मंथ नाम का मेथड हमारे पास में अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर गेट मंथ जो है वो हमें 0 से 11 तक का डेटा रिटर्न करता है। 0 का मतलब जनवरी, 1 का मतलब फरवरी, फिर मार्च का मतलब
इस तरीके से सेकंड आ जाएगा, तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टिल वैल्यू चलेगी, और यहाँ पे दिसंबर के लिए 11 कंसिडर होता है। तो अगर मैं डायरेक्टली गेट मंथ को काम में लूंगी तो होगा क्या, यहाँ पे मेरे पास में जो डेटा है वो 7 आएगा, क्योंकि काउंटिंग हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर आपको एक्चुअल डेट प्रिंट करवानी है, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे करंट डेट बताओ, आज की डेट क्या है, तो वो तो 4 अगस्त होना चाहिए, लेकिन ये 7 आ रहा है। तो अगर हमें करंट डेट डिस्प्ले करवानी है तो हम क्या करेंगे, इस दी डॉट गेट मंथ के साथ में +1 को काम मिलेंगे, तो हमेशा हमें सही मंथ ही एज अ आउटपुट रिटर्न होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो फंक्शन है हमारे पास में, दैट इज डी डॉट गेट फुल ईयर। अब फुल ईयर में एफ और वाई जो है वो कैपिटल है। कंप्लीट जो ईयर चल रहा है 4 डिजिट फॉर्मेट के अंदर वो हमें रिटर्न होगा, यानी कि कंप्लीट, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स नहीं मिलेंगे, हमें पूरा ईयर रिटर्न होगा, दैट इज 2021। ये तो था डेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब मुझे ये पता लगाना है कि करंटली वीक का कौन सा दिन चल रहा है, लाइक वीकडेज भी तो होते हैं ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास में वीक डेज होते हैं उनका काउंटिंग भी 0 से 6 तक ही होता है। 0 देन 0 दैट इज संडे, देन मंडे, देन ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, सैटरडे के लिए 6 होता है। तो अगर वीक डे पता लगाना है तो गेट डे आएगा, और करंटली मंथ का कौन सा दिन चल रहा है अगर वो पता लगाना है तो गेट डेट आएगा। दोनों फंक्शंस में कंफ्यूज मत होना, दोनों का वर्किंग अलग है और आउटपुट भी अलग है। तो अगर हम इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए अभी यहाँ पे ये 3 कंसिडर कर रहे हैं, मंडे से काउंटिंग, सॉरी संडे से काउंटिंग कर रहा है, तो 0 1 2 3 संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कुछ इस तरीके से काउंटिंग यहाँ पे चल रही। तो ये हमारे पास में डेट की वर्किंग से रिलेटेड कुछ फंक्शंस है। टाइम वाला पार्ट अभी हमने कवर नहीं किया है। इन फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फंक्शंस में किसी को किसी भी तरीके का कुछ भी कंफ्यूजन या आउटपुट में किसी तरीके का कंफ्यूजन तो आप पूछ सकते हैं। Alright then, let's move to the next category of functions, जो कि है हमारे पास में टाइम से रिलेटेड। अब जिस तरीके से मैंने कंप्लीट डेट ऑब्जेक्ट में से, जस्ट अ सेकंड ना, नेक्स्ट, अब जिस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट डेट ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन से सिर्फ डेट वाला पार्ट एक्सट्रैक्ट किया था, उसी तरीके से अगर हमें सिर्फ टाइम वाला पार्ट एक्सट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए भी हमारे पास में यहाँ पे 2 फंक्शंस अवेलेबल है। सबसे पहला जो हमारे पास में फंक्शन है दैट इज टू टाइम स्ट्रिंग, और सेकंड जो हमारे पास में फंक्शन है दैट इज टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। अब यहाँ पे भी उसी तरीके का डिफरेंस है। अगर मैं टू टाइम स्ट्रिंग को काम में लूंगी तो होगा क्या, कंप्लीट टाइम की इंफॉर्मेशन मेरे पास में आएगी, मतलब आवर्स मिनट्स सेकंड प्लस टाइम जोन भी हमारे पास में यहाँ पे एज आउटपुट रिटर्न होगा। लेकिन हमेशा टाइम जोन हम प्रिंट करवाएं ऐसा तो कुछ रूल होता नहीं है, सिर्फ आवर्स मिनट्स और सेकंड्स ही अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हम काम में लेते हैं टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। तो अगर इन 2 फंक्शंस का आउटपुट अगर हम देखेंगे तो देखिए सबसे पहले टू टाइम स्ट्रिंग में हमारे पास में आवर्स मिनट्स और सेकंड आए हैं, 11 आवर्स 32 मिनट्स एंड 18 सेकंड्स करंटली अभी आए, जब मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया था तब का टाइम है ये, और टाइम जोन भी आया है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर टू लोकल टाइम स्ट्रिंग में सिर्फ टाइम हमारे पास में आया है, टाइम जोन नहीं आया है। तो 11 आवर्स 32 मिनट्स 18 सेकंड्स AM। अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने 12 आवर फॉर्मेट सेलेक्ट कर रखा है तो आपको AM PM वाला फिनोमेना मिलेगा, लेकिन अगर आपने 24 आवर का फॉर्मेट सेट कर रखा है अपने सिस्टम में तो फिर आपका आउटपुट उसी तरीके का आएगा, फिर वो AM PM वाला फिनोमेना यहाँ पे शो नहीं होगा। तो टोटली डिपेंड्स कि आपने अपने सिस्टम में किस तरीके का डेट और टाइम सेट कर रखा है। अब जिस तरीके से हम लोगों ने डेट में अलग अलग पार्ट्स को फेच किया था, सिमिलरली अगर टाइम में भी हमें वही चीज इंप्लीमेंट करनी है, सिर्फ करंटली कौन सा आवर चल रहा है ये बता दो, करंटली कितने मिनट्स चल रहे हैं ये बता दो, पूरा टाइम नहीं चाहिए। तो 3 फंक्शंस हमारे पास में अवेलेबल हैं, दैट इज डी डॉट गेट आवर्स, गेट मिनट्स एंड गेट सेकेंड्स। अब गेट आवर्स का H कैपिटल, गेट मिनट्स का M कैपिटल, गेट सेकेंड्स का S कैपिटल। अब यहाँ पे जो वैल्यूज होती हैं हमारे पास में वो 0 से 23 के अंदर आएंगी। अगर हम आवर्स की बात कर रहे हैं 24 आवर होते हैं टोटल, लेकिन 1 आवर 2 आवर 23 आवर्स एंड सो मिनट्स, तो इसी तरीके का आउटपुट हमारे पास में आएगा। मिनट्स के केस में 0 से 59, अब जैसे ही 60 तो मिनट कोई होता नहीं है, वापस से वो काउंट 0 पे ही पहुंच जाता है, तो करेक्ट यहाँ पे इंटरप्रिटेशन हो रहा है हमारे मिनट्स फंक्शन का। exact same thing goes for seconds as well। 0 से 59 के बीच में हमारा आउटपुट आने वाला है। तो जब मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया था तब 11 आवर्स 32 मिनट्स और 18 सेकंड्स हो रहे थे।
अगर मैं पेज को रिफ्रेश कर लूं अभी करंटली, तो देखिए टाइम चेंज हो गया है, 11 hours 43 minutes और 38 seconds हो गया। तो आपके सिस्टम का जो डेटा टाइम होगा उसी पर डिपेंडेंट होंगे हमारे ये सारे मेथड्स जो कि डेट ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइंड है। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल में एक दो एग्जांपल्स में इसका यूज आता है, लेकिन थ्योरी एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है ना, लाइक 10 और 20 मार्क्स के क्वेश्चन, उसमें आता है कि कोई भी प्री डिफाइंड दो ऑब्जेक्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट लाइक डॉक्यूमेंट, विंडो, डेट, आगे चल के हम मैथ कवर करेंगे, हिस्ट्री कवर करेंगे, नेविगेटर कवर करेंगे। तो अपनी मर्जी से आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर देना, वहां पे आप फंक्शंस वगैरह बता सकते हो। लेकिन कभी कभी यहाँ पर डायरेक्टली फंक्शंस भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे टू डेट स्ट्रिंग और टू लोकल डेट स्ट्रिंग, टू टाइम स्ट्रिंग, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, या फिर डायरेक्टली डेट ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करो इन शॉर्ट फॉर्म। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस आप सारी वर्किंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। हर फंक्शन क्या काम कर रहा है मैंने उसके लिए यहाँ पे कमेंट्स ऐड कर दिए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई होप सारे फंक्शंस सबको क्लियर हैं, किस तरीके से ये काम हो रहा है ये भी क्लियर है, क्योंकि इन्हीं फंक्शंस के बेसिस पे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है। तो किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है इसके अंदर? देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा वो है डिजिटल क्लॉक को क्रिएट करना। पहले प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आउटपुट किस तरीके से आने वाला है। देखिए डिजिटल क्लॉक से वैसे आप सब लोग फेमिलियर हैं, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स के अंदर हमारे पास में डेटा आता है, वो टिपिकल एनालॉग वाला कंसेप्ट नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए प्रोग्राम को मैंने एग्जीक्यूट किया है, करंट टाइम इज 11 hours 51 minutes, और देखिए एक एक सेकंड ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। तो डिजिटल क्लॉक जावास्क्रिप्ट के अंदर हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं उसका एग्जाम्पल हमें देखना है। अब देखिए यहाँ पर करंटली तो मेरे सिस्टम के अंदर 12 आवर फॉर्मेट सेट है, तो उसके अकॉर्डिंग डेटा आ रहा है। 24 आवर्स अगर फॉर्मेट होता तो फिर मुझे अलग तरीके से डेटा डिस्प्ले करवाना पड़ता। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मुझे कोलन करके ही डेटा को डिस्प्ले करवाना। अगर ये फॉर्मेट चाहिए तो फंक्शन हमने अभी लास्ट एग्जांपल में कवर किया है, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। तो यहाँ पर अगर अलग अलग फेच करना है तो गेट आवर्स, गेट मिनट्स और गेट सेकंड्स को काम में लेंगे, और अगर कंप्लीट डेटा एक साथ प्रिंट चाहिए तो टू टाइम स्ट्रिंग या टू लोकल टाइम स्ट्रिंग को हम काम में ले सकते हैं। अब किस तरीके से वर्किंग हो रही है एक एक करके एग्जाम्पल में कवर करते हैं। देखिए किसी भी तरीके का डेट और टाइम की वर्किंग हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये डेट ऑब्जेक्ट क्या कब कब काम करेगा, मतलब कब हमारा टाइम डिस्प्ले होगा। कुछ इवेंट अकर होगा, भाई मैं बटन पे क्लिक करूं और टाइम डिस्प्ले होने लग जाए, या जैसे ही पेज की लोडिंग हो रही है वैसे ही हमारा टाइम डिस्प्ले होने लग जाए। अब टाइम जो है वो फिक्स नहीं है, सिर्फ एक बार टाइम मुझे डिस्प्ले नहीं करवाना, हर सेकंड के बाद टाइम अपडेट भी होते रहना चाहिए। तो हमने कल के सेशन में ही कवर किया था एक मेथड दैट इज सेट इंटरवल। अगर हर थोड़ी देर बाद हमें कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है तो उसे लूप में स्पेसिफाई करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, सेट इंटरवल मेथड को काम में ले सकते हैं। तो वो हर थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली उस फंक्शन को कॉल करता रहेगा और हमारी वर्किंग एग्जीक्यूट होती रहेगी। तो वही चीज मैंने यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करी। HTML हेड, टाइटल एंड बॉडी टैग। बॉडी टैग के साथ में मैंने काम में लिया है ऑनलोड इवेंट। मतलब जैसे ही मेरे पेज की लोडिंग कंप्लीट हो जाए, मतलब पेज के अंदर मैंने जो भी कुछ बनाया है, डिवीजन, पैराग्राफ, टेबल्स, वो सब कुछ लोड हो जाए और फिर यहाँ पे मेरे फंक्शन की कॉलिंग स्टार्ट हो जाए। तो बॉडी का स्ट्रक्चर के लोड होते ही सेट इंटरवल मेथड क्या करेगा, सेट इंटरवल मेथड डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा हर एक सेकेंड के बाद। तो सबसे पहला आर्गुमेंट मेथड का नाम जो हमें कॉल करवाना है कोट्स के अंदर, और फिर यहाँ पे हमें टाइम स्पेसिफाई करना है जो आता है मिली सेकेंड्स के अंदर। अगर आप यहाँ पे 1 लिख दोगे तो ये 1 मिली सेकेंड, बहुत जल्दी अगर टाइम चेंज होगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे हमें 1 सेकेंड स्पेसिफाई करना है, चाहे तो 2 सेकेंड स्पेसिफाई कर दो तो 2000, 5-5 सेकंड के बाद डिस्प्ले करवाना है तो 5000। तो यूजुअली हम एक एक सेकंड का ही टाइम डिस्प्ले करवाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड स्पेसिफाई किया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली आप ये सोचो कि मैं 12 आवर्स दे दूं, हर 12 आवर में कुछ अपडेशन होना चाहिए, तो सिर्फ 12 काम नहीं करेगी। उस 12 आवर को आपको मिली सेकेंड के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। जैसे कि आई एम श्योर आप सब लोग फेसबुक का जैसे हमारा लोगो होता है या गूगल का हमारा लोगो होता है, कुछ हर 24 आवर्स में वो जो लोगो होता है ना वो किसी ना किसी तरीके से अपडेट होता रहता है, वहाँ पे कुछ इमोजी आ जाता है या एनिमेटेड कुछ चीजें आ जाती है। तो उन्होंने सेट क्या कर रखा है कि हर टाइम
हर थोड़े टाइम के बाद या हर 24 आवर्स में ये काम हो जाना चाहिए। तो एग्जैक्टली उसी तरीके की वर्किंग। अब यहाँ पर एक और चीज, अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से डेटा को डिस्प्ले करवाऊंगी, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, डेटा को कंटिन्यूसली डिस्प्ले करता रहता है। तो अगर मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया और टाइम डिस्प्ले करवाया, तो होगा क्या कि पहले यहाँ पर एक टाइम डिस्प्ले हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में दूसरा टाइम आ जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में तीसरा टाइम आ जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में फोर्थ टाइम हो जाएगा। इतना सारे टाइम स्लॉट्स नहीं डिस्प्ले करवाने, सिर्फ एक बार डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है पैराग्राफ टैग, और इस पैराग्राफ टैग की आईडी मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है, दैट इज P1। तो अगर हमारा टाइम अपडेट होता भी है तो हम इस पैराग्राफ टैग में ही डिस्प्ले करवाएंगे, बार बार टाइम जोन में ही डिस्प्ले करवाना, बार बार टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं बतानी, सिर्फ इस पैराग्राफ टैग को एक्सेस करेंगे और बार बार इसी के कंटेंट को हम चेंज करते रहेंगे। अब यहाँ पे इवेंट हमने मेंशन कर दिया, और इवेंट हैंडलिंग के लिए हमने क्रिएट किया है डिस्प्ले नाम का फंक्शन। तो पहले स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट किया, फंक्शन कीवर्ड फॉलोड बाय हमारे फंक्शन का नाम दैट इज डिस्प्ले। किसी भी तरीके का डेट और टाइम का वर्किंग करना हो तो सबसे पहले डेट टाइप का ऑब्जेक्ट हमें बनाना ही पड़ेगा। तो var d इज इक्वल्स टू न्यू डेट, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे सबसे पहले इस पैराग्राफ टैग को एक्सेस करना है। अगर पैराग्राफ टैग को एक्सेस नहीं करूंगी और डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दूंगी तो बार बार टाइम डिस्प्ले होता रहेगा, बार बार नहीं करवाना, बस एक बार। तो हमने यहाँ पे काम में लिया है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड, और मैंने यहाँ पे जो आईडी पास करी है दैट इज P1। तो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी कोई ऐसा टैग होगा जिसकी आईडी मैंने P1 स्पेसिफाई कर रखी है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम उस टैग को फ्रीली एक्सेस कर रहे हैं। अब करना क्या है, जो पैराग्राफ है पहले वो एम्प्टी है, मैंने कुछ भी टेक्स्ट नहीं लिखा, अब मुझे उस पैराग्राफ के टेक्स्ट को चेंज करना है। तो उसके लिए हम काम में लेते हैं इनर HTML प्रॉपर्टी। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर HTML, टैग को एक्सेस भी कर लिया, कंटेंट चेंज करने की प्रॉपर्टी भी लिखी। अब कंटेंट क्या आएगा, टाइम, और टाइम को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो हमने फंक्शन अभी कवर किया टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमने लिखा है d.to लोकल टाइम स्ट्रिंग। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी, जैसे ही हमारे पेज की लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, सेट इंटरवल इज डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा, डेट का ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आया, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग करंट सिस्टम का टाइम फेच करेगा और पैराग्राफ के टेक्स्ट में असाइन कर देगा। फिर एक सेकंड खत्म हो गया, फिर से डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, फिर से टू लोकल टाइम स्ट्रिंग की हेल्प से हम करंट टाइम को फेच करेंगे और वापस से इस पैराग्राफ के टेक्स्ट में असाइन कर देंगे। तो बेसिकली हो रहा क्या है, हमारा जो टेक्स्ट है वो बार बार नई वैल्यू से रिप्लेस होता जा रहा है, जो कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा, फिर एक और बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, तो ऐसे वो कंटिन्यूस टेक्स्ट डिस्प्ले करता रहेगा। तो अगर कंटिन्यूस टेक्स्ट नहीं चाहिए, एक ही टैग को हमें बार बार अपडेट करवाते रहना है, तो वहां पर हम हमेशा गेट एलिमेंट बाय आईडी को ही काम में लेंगे। तो आउटपुट देखिए, पेज को मैं दोबारा से रिफ्रेश कर लेती हूँ, पेज की लोडिंग खत्म हुई और टाइम देखिए डिस्प्ले हो रहा है, हर एक सेकंड के बाद फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है और टाइम फेच होके इस पैराग्राफ के अंदर डिस्प्ले होता जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर डिजिटल क्लॉक को क्रिएट कर सकते हैं। जावा के कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी है, एप्लेट मल्टी थ्रेडिंग वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फंक्शन को काम में लेना है और डेटा को डिस्प्ले करवाना है। अब एक और चीज देखिए, यहाँ पर जो मैंने डेटा को डिस्प्ले करवाया है, मतलब मैंने यहाँ पर जो वर्किंग करवाई है उसमें मैंने टू लोकल टाइम स्ट्रिंग को काम में लिया। अब मुझे ना थोड़ी सी फॉर्मेटिंग को चेंज करना है। फॉर्मेटिंग को चेंज करने का मतलब, सिंपल ब्लैक के अंदर टेक्स्ट आ रहा है, देखिए यहाँ पे सिंपल ब्लैक के अंदर टेक्स्ट आ रहा है, फॉर्मेटिंग इसका कलर चेंज करना है, या थोड़ा सा मुझे इसको बोल्ड में डिस्प्ले करवाना है, इटैलिक में या अंडरलाइन आना चाहिए, किसी भी तरीके की फॉर्मेटिंग बेसिकली मुझे इस पे अप्लाई करनी है, तो वहां पर आप थोड़ा सा वर्किंग चेंज कर सकते हो। हमने फॉन्ट टैग कवर किया है, बोल्ड टैग भी हमने कवर किया, वो सारी चीजें हो जाएंगी। अब मुझे इस टाइम को भी थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाना है। अलग फॉर्मेट का मतलब, ये आवर्स मिनट्स और सेकंड्स जो है ना, वो कोलन से सेपरेटेड, मुझे कोलन नहीं चाहिए, मुझे डैश चाहिए, या मुझे स्लैश चाहिए, या मुझे कॉमा चाहिए। तो फिर उसके लिए टू टाइम स्ट्रिंग और टू लोकल टाइम स्ट्रिंग काम नहीं करेगा। फिर उसके लिए हमें गेट आवर्स, गेट मिनट्स और गेट सेकंड्स वाले फंक्शंस को अपनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ उसी तरीके की वर्किंग इम्प्लीमेंट करी है।
सबसे पहले यहाँ पर HTML के जितने भी टैग्स होते हैं हम उन्हें डबल कोट्स के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। अगर हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर मेंशन कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे डबल कोट स्टार्ट किया है, फॉन्ट टैग को स्टार्ट किया है और कलर मैंने यहाँ पे रेड सेट करके डबल कोट्स को क्लोज कर दिया है। अब रेड कलर के अंदर क्या क्या चाहिए, आवर्स चाहिए, मिनट्स चाहिए, सेकंड्स चाहिए, और वो सारी चीजें मैं यहाँ पे कोलन के बजाय डैश से सेपरेट करके डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ। ठीक है, मुझे जो इसका बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट है वो नहीं चाहिए। तो इस कॉन्टैक्ट को मैंने कॉन्टैक्ट करवाया d.getR से, जिससे मैंने कॉन्टैक्ट करवाया एक हाइफन से, जिससे मैंने फिर से कॉन्टैक्ट करवाया d.getMinute से, जिससे मैंने फिर से कॉन्टैक्ट करवाया डैश सिंबल से, और फिर मैंने इसे फिर से कॉन्टैक्ट करवाया d.getSeconds से। तो आवर्स, तो करंटली जो टाइम हो रहा है अभी 12 आवर्स हो गए हैं, तो 12 आवर्स डैश 0 मिनट्स डैश 0 सेकंड्स, कुछ इस तरीके का आउटपुट हमारे पास में आएगा। लेकिन अभी हमने सिर्फ स्टेटमेंट फॉर्म किया है और एस वेरिएबल के अंदर असाइन करवाया है। अगर एक्चुअली में डेटा डिस्प्ले करवाना है तो डॉक्यूमेंट पे करवाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id p1 डॉट इनर html इज इक्वल्स टू s। तो s ने जो भी इंफॉर्मेशन फॉर्म करी है वो अब इस पैराग्राफ टैग पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो एक बार हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए पेज को मैंने रिफ्रेश कर दिया है, पहले वाली हमको यहाँ पे से चेंज करना पड़ेगा, तब ये वर्किंग हमारी चलेगी। पेज को रिफ्रेश कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे रेड कलर के अंदर डेटा आ रहा है, 12 आवर्स 1 मिनट्स एंड सेकंड्स हमारे अपडेट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पे अगर आपको इसकी फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा चेंज करना हो या इसके डिफॉल्ट सिंटेक्स को थोड़ा सा चेंज करना हो तो फिर हम इंडिविजुअल फंक्शंस को काम में लेकर भी प्रिंटिंग करवा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप डिजिटल क्लॉक को क्रिएट कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। किसी भी तरीके में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है